हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आरआरबी जो मेडिकल है ग्रुप डी का वो मेरा कैसे रहा, ठीक है, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकदम आराम से बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, जितना मेरे साथ में हुआ वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपको डेफिनेटली चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक है। तो 9:30 बजे का टाइम था और मेरा जो मेडिकल हुआ वो रेलवे हॉस्पिटल जयपुर में हुआ, ठीक है। तो 9:30 का टाइम था, हमें 10 बजे से उन्होंने स्टार्ट किया। 10 बजे हम सभी 15 स्टूडेंट्स थे जिनको उन्होंने छोटा सा फॉर्म पकड़ाया और उसमें डिटेल हमें भरनी थी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट डे डीवी के लास्ट दिन हमें एक स्लिप दी गई थी, ठीक है। वो स्लिप वहाँ पे दिखानी थी थोड़ी सी, ठीक है, कोई ज़्यादा मैटर वाली चीज़ नहीं है। तो उस फॉर्म को हम आराम से भरेंगे, वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखने, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल के हैं और मेडिकल के रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नंबर अपने फॉर्म वाले भर दिए थे, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरने, सर आपको आराम से बता देंगे कि ये इतना काम आपको नहीं करना, बाकी सारा आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो दिनांक, जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है वो दिनांक लिखोगे। 2 जगह आप सिग्नेचर करोगे। फिर कुछ जगह होंगे कि आपका मेजर ऑपरेशन हुआ है, आपकी आंखों में लेज़र का प्रयोग हुआ है, आप किसी लेंस का यूज़ करते हैं, ऐसे हाँ ना, हाँ ना, हाँ नहीं वाले, यस नो टाइप के थोड़े से 4-5 से क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप, ठीक है, कर दोगे। एक आपकी फ़ोटो चिपकाई जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एक दो जगह और वो हस्ताक्षर कराएंगे आपसे रजिस्टर में, थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है। इतना काम मानो कि आधे घंटे में हो गया, ठीक है। इतना काम होने के बाद में फिर हमें 15 स्टूडेंट्स को वो जो फॉर्म दिए गए थे ना, उनके उनमें नंबर थे कि एक नंबर फॉर्म, पहले एक लिस्ट थी उसमें नंबर लिखे हुए थे डीबी के टाइम पे कि 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर। मेरा नंबर था 15, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट के फॉर्म पे भी वो नंबर हमें लिखने थे, तो मैंने अपने फॉर्म पे कितने नंबर लिखे? 15। 15 मैंने संख्या लिख दी, 1 नंबर वाले ने 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे, ठीक है। सीरियल वाइज हमने लिख दिया, वो आपको आराम से बता दिया जाएगा। हेडेक वाली कोई चीज़ नहीं है, एकदम इजी बच्चों वाली चीज़। फिर देखो, हमें आगे भेजा गया कि अब आपका यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। यूरिन टेस्ट के लिए उन्होंने हमें डिब्बियाँ थी, 15 छोटी छोटी डिब्बी थी जिनके ऊपर ढक्कन भी थे, ठीक है, एकदम न्यू डिब्बी। उन सभी डिब्बियों के ऊपर नंबर लिखे हुए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जिसका जो नंबर है वो है डिब्बी उठाए, टॉयलेट में जाए, उसमें यूरिन भर के, और एक निश्चित जगह बताई गई थी वहाँ पे उस डब्बी को धो के वो वहीं पे रख दी, ठीक है। तो हम सभी ने वैसा कर दिया, वो रख दिया, ठीक है। तो ये यूरिन वाला काम होने के बाद, ठीक है, यूरिन वाला काम होने के बाद में फिर सभी का ईसीजी हुआ। ईसीजी भी उसी क्रम में हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर से 15 नंबर तक। ईसीजी का एकदम इजी प्रोसेस था, 1 से 2 मिनट लग रहा था बस एक कैंडिडेट को, ठीक है, क्योंकि जाना है और सामने वो मशीन है, उसके थोड़ा सा बस अपना चेस्ट वाला पार्ट उसको टच करना है, सांस को खींचना है, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने शर्ट पहन रखा है, ठीक है, उनको ईसीजी के टाइम शर्ट निकालना होता है, जिन्होंने टी शर्ट पहनी होती है उनको निकालनी नहीं होती। इसके पीछे रीज़न ये है कि यदि आपके चेस्ट वाले पार्ट में कोई बटन आ रहा है, बटन जो हम लगाते हैं ये, ठीक है, बंद करने वाला, वो आ रहा है, तो आपको वो चीज़ निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं निकालनी पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप उतारने में कंफर्ट हो या फिर सीधे में कंफर्ट हो। यदि सीधे में कंफर्ट हो तो जैसे मैंने ये पहन रखा ना, मेडिकल के टाइम पे मैंने यही टी शर्ट पहन रखी थी, एकदम स्मूथली। देखो इसका कलर वलर भी नहीं है पूरा, ठीक है, हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें अपना यार मेडिकल करवाना था, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इजी है, एकदम हो जाएगा सभी, उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर देखो, उसके बाद में मानो कि 1 घंटे तक भाई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बैठे रहे, इधर से उधर, उस साइड जाओ, इस साइड जाओ, कुछ नहीं हुआ, यही मानो, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में यार, ठीक है। और ये जो मेडिकल है ये खाली पेट आने को बोला था, तो हम सभी खाली पेट थे, ठीक है। अब एक बात बता दूं जो कि मैं आपको बताना भूल गया, कि भाई डीबी के बाद वो जो रात है ना, डीबी के बाद वाली और मेडिकल से पहले वाली, ठीक है, वहाँ पर आप अच्छे से रूम लेके रेस्ट कर लेना और भरपूर नींद ले लेना। नाइट में खाना अच्छे से खा लेना, क्योंकि मॉर्निंग में आपको खाना नहीं है, ठीक है। और खाना अगले दिन आपको कब तक नहीं मिलेगा, ये सामने वालों पे, उन मेडिकल करने वालों पे डिसाइड होगा, ठीक है। जो स्टाफ है वो एकदम कोऑपरेटिव होगा मेडिकल में भी। जयपुर जोन वाले तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फर्स्ट शिफ्ट जिनकी भी थी ना 10 से वो वाली, ठीक है, तो उन सारों को तो अजमेर के लिए मेडिकल भेजा गया, और सेकेंड शिफ्ट वाले सारे के सारे जयपुर में थे, ठीक है। हम सभी 15 जो स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे जयपुर हॉस्पिटल में ही थे, ठीक है, मेडिकल के लिए। अब देखो अगली बात, इसके बाद में जो अगला टेस्ट हुआ ना, वो हुआ ये हाइड्रोसिल वाला, जिसको आप पाइल्स वाला भी बोल सकते हो।
देखो पाइल्स वाले की नॉर्मल पता चल जाता है उनको बैठने से, ठीक है, हम बैठते हैं इधर उधर फिरते हैं घूमते हैं, ठीक है, उससे वो पता लगा लेते हैं कि इसको कितनी पाइल्स की दिक्कत है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो मेन मैं बता रहा हूँ हमारा पाइल्स वाला हुआ ही नहीं, हमारा सिर्फ हाइड्रोसिल चेक किया गया कि टेस्टिकल्स किस टाइप के हैं, ठीक है, सही है या फिर कोई दिक्कत है इनको। तो उसमें देखो क्या, उसमें भी सभी स्टूडेंट 15 स्टूडेंट को लाइन से लगाया गया, ठीक है, डॉक्टर के पास भेजा गया, पर्दा आगे किया हुआ था, ठीक है। जाते ही डॉक्टर बोलता है भाई कि अपने नीचे वाला जो ये है पेंट, ये पेंट उतार दो, पूरा उतार दो। पूरा उतारने के बाद वो यही बोलता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो तो उन्हीं के सामने ही रहेगी, ठीक है, और ये जो आपका मुंह है ये उस साइड कर लो या फिर इस साइड कर लो। एक साइड वो मुंह करवा देगा और वो बोलेगा आपको कि खांसो ऐसे करके आपको 1 या 2 बार खांसना है। बस इस प्रोसेस में आप बोलोगे यार ऐसे होने में यार दिक्कत नहीं होती, दिक्कत देखो होती है, मजबूरी हमारी भी है, मजबूरी उनकी भी है, प्रोसेस है तो हमें करना पड़ेगा, हम इसमें शर्म नहीं कर सकते ना वो कर सकते। सिंपल सी बात है, मुझे तो देखो बिल्कुल नहीं आता है ऐसे काम जी यार, देखो उनके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10-15 सेकंड का काम है, हो जाएगा। बस वो देखेगा कि खांसने पे कुछ क्या हो रहा है भाई, उनको पता चल जाएगा इसको दिक्कत है या नहीं है। तो उसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं थी, समझ गए आप। वो इतना देखने के बाद ही वो बोलता है तेरा हो गया, चल बाहर जा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट। अब देखिए, हाँ, इसके बाद में इसके ठीक आधे घंटे 1 घंटे के बाद में वो लेज़र वाला होगा आपका, आई वाला, कि आपकी आंख में कोई लेंस लगा हुआ है या कोई मेजर सर्जरी हुई है या फिर कोई लेज़र वगैरह से, ठीक है, वो चेक करेंगे। वो आपका माइक्रोस्कोप या उनके पास जो भी भाई उपकरण होता है, ठीक है, उससे वो क्या आँख के बाएं दाएं सामने से आपकी आँख को ऐसे करके भी वो देख कर उनको लगेगा ये दिया है तो, यानी वो चेक करेंगे। जैसे मेरी आइज़ को उन्होंने ऐसे करके भी देखा था थोड़ी देर के लिए, बट कोई नहीं, हम तो यार नॉर्मल हैं, हमारे तो ना सर्जरी है ना लेंस है, कुछ नहीं है, जैसा भगवान की दी हुई बस है। सब लगभग बंदों का वही है, ठीक है। किसी को दिक्कत है भी तो भी कुछ नहीं होगा। वो देखो फॉर्म हमें मेंशन करना होता है यदि हमने कुछ करवा रखा है तो, यदि हम नहीं करते हैं तब बात अलग है, ठीक है। हाँ, ये होने के बाद फिर देखो क्या हुआ, फिर देखो आइस जितने भी टेस्ट बचे थे वो आइज़ के थे, एक वो गहन चिकित्सा इकाई वाला था वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद में देखो आई वाला हुआ, आई वाले में ये हुआ कि एक किताब है, एक बुक जिसमें चित्र बने हुए हैं, कितने चित्र हैं उसमें, 50 एक चित्र मान लो आप। 50 एक चित्र में से कुछ जो चित्र हैं उनमें आपको पता है वो डॉट डॉट वाले में वो हल्का सा दिखता है ना, ठीक है, नंबर्स लिखे होते हैं कि पहचानो कितने नंबर लिखे हुए हैं। हम बोलेंगे 29 है, 6 है, 20, 38 है, 16 है, ऐसे, ठीक है। और एक होती है वो पहेली सी, जिसमें क्या हमें वो एक ब्रश देता है और ब्रश से हमें वो जो रास्ता होता है ना वो हमें ले जाना होता है, रास्ता कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा, एकदम इजी प्रोसेस है, दोनों ही टफ नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझसे उसने पूछे थे लगभग 25 पूछे, 15 उसने मुझसे पूछे थे नंबर्स वाले, 15 में से मैंने लगभग सही बताए थे, 1 या 2 में मुझे मिस्टेक हुई थी, 1-2 मैंने 57 को 87 बोला था एक बार के लिए, क्योंकि देखो यार वहाँ पे ऐसा है कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। फिर उसने बोला यार मुझे दिख रहा है तुझे नहीं दिख रहा क्या, ठीक है। तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने बोला सर सॉरी, फिर ये 57 है, तो वो मैंने सही कर दिया। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही है, आप आराम से जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। तो उनको पता चल गया भाई कि हो जाता है कई बार थोड़ा बहुत, ठीक है, ये ठीक है। और देखो 10 एक मुझे उन्होंने वो पहली से रास्ता ढूंढने वाले पूछे, उनमें भी देखो वो आपको इजी पूछते हैं, 1-2 टफ भी पूछते हैं, ठीक है। तो 1-2 में मेरे को हल्की सी दिक्कत हुई, बट मैंने किसी को गलत नहीं किया, मैं एकदम से किया। वो आपको बोलेंगे कि जल्दी जल्दी कर, इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों वो हमें बोलेंगे जल्दी जल्दी कर, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है, बट आपको एकदम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे, आप 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा ले लोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने किया, वो बोल रहे थे जल्दी कर, बट मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से मेरा रास्ता देखता कि हाँ भाई कौन सी चीज़ मुझे करनी है, पूरी दिमाग में आती, फिर मैं जल्दी से कर देता, ठीक है। समझ चुके होंगे, एकदम सही बता रहा हूँ भाई, जो मैंने वहाँ पे फील किया वही बता रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आपकी आ चुकी होगी। उसके बाद में देखो ये बोले वो बोले ठीक है चलो, फिर उन्होंने मुझे चेयर से खड़ा किया, खड़ा करने के बाद में एक आँख को ऐसे, एक आँख के आगे उन्होंने गत्ता लगा लिया, कागज़ लगा लिया, और दूसरी आँख से एक वो क्या था पेज था जिस पे छोटे छोटे अक्षर लिखे होते, उनमें लाइनें लिखी हुई थी कुछ, जिसको आपको पढ़ के सुनाना होता है। तो मैंने पढ़ के सुना दी, तो मैं बोले यार सही है, ठीक है। फिर इसको बंद करके इससे पढ़ाया, तो इससे भी मैंने पढ़ दिया, बोले बिल्कुल सही है। मैंने बोला हो गया सर, बोले हो गया, आप बाहर जा सकते हो। फिर मैं बाहर आ गया। फिर देखो इसके बाद में आइज़ वाला हमारा कौन सा टेस्ट हुआ, इसके बाद में आइज़ वाले में हमारा वो सी वाला टेस्ट हुआ, जिसमें आप बोलते हो एक डार्क रूम होता है
और सी हमसे लगभग 6 मीटर की दूरी पे होता है वो सी वाला बॉक्स। उसमें पहले हमें वो बड़े सी दिखाते, फिर धीरे धीरे सी होते जाते हैं छोटे, और उसमें वो पूछते हैं कि सी का फेस किस साइड है, यानी सी का मुंह किस साइड खुल रखा है। ठीक है, तो ऊपर खुल रखा है, बाएं है, दाएं है, या फिर नीचे है, ये 4 ही है। ठीक है, और नीचे देखो, मैं अब आपको बताता हूँ, ऊपर वालों में कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से बता देते हैं जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, नीचे वाले में जो नीचे है, नीचे नीचे, ठीक है, उनमें 1-2 वालों में मुझे भी दिक्कत हुई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम नॉर्मल रिव्यू दे रहा हूँ आपको, जो मैंने फील किया वही बता रहा हूँ। ठीक है, एक बात और बता दूँ, नीचे वाले 1-2 में आपको दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं कि आप मेडिकल बेनिफिट होंगे, कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ठीक है, और देखो आपको और बताते हैं। फिर देखो बात ये है कि यदि किसी को विदाउट ग्लासेस नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ एक होते हैं, तो उनको यार ग्लासेस के साथ दिखता है तो वो ग्लासेस के साथ देख कर बताएं तो भी उनका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे के नंबर वगैरह वो डॉक्टर से कन्फर्म करवा के बता देंगे कि इतने का वो चश्मा पहनते हैं। ठीक है, यानी कि आप चश्मे के साथ भी बताओगे तो भी आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। हाँ तो दोस्तों देखो, ये हो गया। अब देखो मैं बताता हूँ, हम स्टूडेंट थे 15, एक 8 का ग्रुप था, एक 7 का ग्रुप था। जो शुरू वाले 8 का ग्रुप था ना, उनका कलर विजन भी हुआ था, बट हम जो 7 स्टूडेंट थे हमारा कलर विजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके पीछे देखो, हम माइंड से ही आपको रीज़न बताते हैं। उनसे हमने नहीं पूछा कि भई हमारा क्यों नहीं हुआ, इनका तो हुआ है। ठीक है, वो देखो इसलिए कि जब आप बताओ, कोई जो स्टूडेंट है वो सी को यदि ढंग से बता रहे, इतना सारा उसे पढ़ा है, वो उसने सारे के सारे सही बता दिए हैं, तो अब कलर में वो कहाँ से गड़बड़ करेगा, आप ये बताओ। तो उनको पता चल जाता है कि ये 6/6 है, या फिर इसकी आइज़ अच्छी है, इसके टेस्ट ये नए करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट भी हमारा नहीं हुआ भाई, यूरिन टेस्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हुआ था, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। न हमारा कलर विजन हुआ। शुरू वाले 8 स्टूडेंट थे उनका कलर विजन हुआ था, जिसमें से एक स्टूडेंट जो कि कहाँ यूपी का था, गोरखपुर का, उसको दिक्कत हुई थी कलर विजन में, बट एंड में उसको हल्की दिक्कत हुई थी, उनको दोबारा उनका किया और फिर उनको भी मेडिकली फिट कर दिया गया। देख लो आप, यानी आपको किसी तरीके से बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, मेडिकल के लिए आप रिक्लेम भी कर सकते हो, यदि आपके साथ में कुछ ऐसा आपको लगता है कि नहीं यार हमें दिक्कत हुई है, तो आप दोबारा चेक करवा सकते हो। ठीक है, एकदम कोऑपरेटिव स्टाफ है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एंड वाली प्रोसेस क्या है। एंड वाली प्रोसेस ये सारा होने के बाद में बोले कि उस साइड चले जाओ, गहन चिकित्सा इकाई वहाँ पे आपकी होगी। उसमें देखो 7-8 स्टूडेंट को एक साथ अंदर बुलाया गया। ठीक है, और सभी से बोला कि आप सिर्फ जो अपना कच्चा है या फिर अंडरवियर वो रखोगे, बाकी सारे कपड़े आप उतार दोगे। ठीक है, उतारने के बाद वो क्या करवाते हैं हमसे, वो हमसे बोलते हैं हाथ ऊपर कर दो और आप जंपिंग करो, जंप करो ऊपर नीचे। वो देखते हैं कि ये जंप कर सकते हैं नहीं, इनके जो अंग है, ठीक है, वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जंपिंग करते हैं। ठीक है, जंपिंग करवाते हैं, हाथों को इधर उधर करा देते, पैरों में करवाते हैं, डिप्स लगवाते हैं भाई, कुछ एक 2-5 लगवाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसके हाथ पैर सही से काम करते हैं या फिर नहीं। डिप्स और उठक बैठक भी वो आपसे करवाते हैं। हैंड्स को आगे करके ऐसे देखते हैं, ऐसे दोनों हाथों को आगे करके, मैं ऐसे आपको दिखा दूँ। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं कि हाथों में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। पैरों में वो आपको सावधान खड़ा करके देखते हैं कि आपके घुटने मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट यहाँ पर लगता है और काम बन जाता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के बाद, ठीक है, हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट क्या निकलती है देखना। ठीक है, तो वो बोले 2-3 स्टूडेंट जो चश्मा वाले थे उनको आइज़ में दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनको चश्मा के साथ भी सी अच्छे से नज़र नहीं आया था। चित्र थे वो जो इमेज वाले जिनमें अंक पहचाने होते, उनमें भी उनको हल्की फुल्की दिक्कत हुई थी, यानी उन कुछ दिक्कत हुई थी देखो, तभी वो बोलते हैं कि आपका मेडिकल दोबारा किया जाएगा, आपको दोबारा। तो ऐसे स्टूडेंट थे 3, 15 में से 3 स्टूडेंट, और तीनों के क्या था, चश्मा थी, ऐनक थी। ठीक है, उन तीनों को री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। वो बोले कि हम आपको कॉल करके बता देंगे कि आपको किस डेट पे आना है। ठीक है, बाकी जितने 12 स्टूडेंट बचे, हम सभी को बोले आप सारे के सारे पास हो, आप अपने घर आराम से जा सकते हो, आप मेडिकली फिट हो। तो समझ चुके होंगे आप मेरी बात। तो ये था हमारा मेडिकल एक्सपीरियंस। अब किसी भी स्टूडेंट का आगामी दिनों में हो, उसको कुछ पूछना वूछना हो, तो वो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे और बिल्कुल जेन्युइन वे में करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी फोन से बना करके बता देंगे, नहीं, जो हमने वहाँ पे देखा, फील किया, अदर स्टूडेंट से पूछा कि उन्होंने क्या कुछ कैसा फील किया, और देखो हल्की फुल्की दिक्कत होती है। ठीक है, आपको चित्र वाले में भी हो सकती है, सी वाले में भी हो सकती है, तो नॉर्मल वाला चलता है यार, क्योंकि 6/9 यानी कि 66% जो आइज़ है वो आपकी इसमें बिल्कुल चलेगी। 6/6 बहुत कम की होती है, रेयर की होती है यार। ठीक है, बात को मानना, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर देखो ईबीसी वाला फंडा कुछ खास हो रखा है,
ठीक है। स्टूडेंट को काफ़ी ईबीसी से डर लगता है, तो कल तक मैं आपको ईबीसी का एक वीडियो बना करके ईबीसी के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे ना वो कल हम आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आगे आगे और क्या प्रोसेस वगैरह रहेगी वो भी हम आपको बताते जाएंगे, जैसा मेरा होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। और ये मान लो कि यदि आपका डीवी हो गया और आप मेडिकली फिट हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आराम से, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी अबाउट इट। री मेडिकल के लिए जिनको बुलाया उनको भी फिट किया जाएगा, ये मत सोचना कि बाहर किया जाएगा। स्टाफ एकदम कोऑपरेटिव है, वो ये चाहते हैं कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट मारे हैं, यहाँ पर आप आए हो, हल्की सी दिक्कत के कारण वो आपको बाहर नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि इस ज़माने में एक जॉब की कितनी महिमा है, महत्व है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अब नहीं बोल कर इतना ही कहना चाहूँगा कि टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।